नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा सरकार आने के बाद किसानों के हित में वचन पत्र पर काम करते हुए जय किसान ऋण माफी योजना और विद्युत बिलों को हॉप किए जाने को लेकर क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के नेतृत्व में किसान विजय रथ यात्रा मनावर पहुंची। मनावर में विजय रथ यात्रा का जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष राजेश पवार के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद किसानों के हित में वचन पत्र के माध्यम से काम करते हुए जय किसान ऋण माफी योजना और विद्युत बिल को हाफ किए जाने को लेकर प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के नेतृत्व में किसान विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है। किसान विजय रथ यात्रा मनावर विधानसभा में पहुंची। तहसील कार्यालय के सामने आम सभा का आयोजन रखा गया। सभा को प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता के डोरा प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने बताया कि ये यात्रा 23 जनवरी से भोपाल से शुरू हुई और 5 मार्च को मनासा में समापन होगा। 41 जिलों की यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की सरकार उनकी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। वो फार्म भरे, निश्चित तौर पर सबके ही 2 लाख के कर्जे माफ होंगे। ये प्रथम चरण है और आने वाले चरण में वो भी माफ होंगे। ये यात्रा कहाँ से शुरू और कहाँ समाप्त होगी? 23 जनवरी से भोपाल से इसकी शुभारंभ हुआ था और ये 5 मार्च को मनासा जिला नीमच में समापन होगा। 41 दिवसीय हमारी ये यात्रा है, जिसके माध्यम से हम पूरे मध्य प्रदेश के मतदाता बंधुओं को आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेकर उनको भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार उनकी है और माननीय राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने, उनके पिता राजीव गांधी ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं। तो ऐसे नौजवान को इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाए। हर साल की तरह इस बार भी कल रात हनुमान मंदिर हलालपुर बस स्टैंड भोपाल पर सावधानी कोचिंग के समस्त छात्रों और मित्र मंडल द्वारा विशाल सुंदरकांड और भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालु और युवा शक्ति उपस्थित रहे और मुख्य अतिथि सावधानी कोचिंग के डायरेक्टर आनंद सावधानी सर भी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी भाइयों का आभार व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राम गोस्वामी सर, योगेश योयो भाई, राहुल मेहरा, राहुल परमार, राज परमार, KN कुंभकार, रिटायर्ड आर्मी सर हृदेश भाई, राहुल कुशवाहा भाई, रंजीत विश्वकर्मा, दिलीप भैया, शक्ति सर, महेश लववंशी, दिग्विजय सिंह ठाकुर, अंकित महेंद्र, नीरज चौरसिया जी पटवारी, राकेश वर्मा सर, इंद्रनील त्रिपाठी, राहुल मारन, अभिषेक लोधी, जीतू गोस्वामी सर, राजेंद्र कुशवाहा, मोहन मीना, नीतेश बघेल, मोनू मेहता, राकेश यादव, महेंद्र यादव, लकी यादव, कुलदीप शर्मा, विष्णु दांगी, नरेंद्र वैष्णव, RS यादव आर्मी और समस्त मित्र मंडल और हनुमान मंदिर सचिव हुकुम यादव जी सहित समस्त मित्र मंडल उपस्थित रहे। जितेंद्र जीत यादव, प्रदेश सचिव, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा मध्य प्रदेश।
राम जी बाबा मेले का आयोजन होशंगाबाद में किया गया। इस पारंपरिक मेले में अधिक संख्या में लोग प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। इस बार हम मेले की शुरुआत पुलवामा में शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि की गई। इस मेले के अवसर पर विभिन्न पारंपरिक आयोजन भी किए जाते हैं, जैसे कि नौका दौड़, बैलगाड़ी दौड़, दंगल आदि। दूर दराज से गांव से आने वाले ग्रामीण जन मेले में अपना समय व्यतीत करते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें लगाई गई, साथ ही बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रतिदिन आयोजित किए जाते हैं, जिसका लुत्फ उठाने भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में आयोजित इस राम जी बाबा मेले में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हाटपिपलिया मंडी प्रांगण में जय किसान ऋण माफी योजना के पात्र किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र बांटे गए। वहीं हाटपिपलिया विधानसभा के क्षेत्र विधायक मनोज चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरा कर रही है। इसी बीच चौधरी ने कहा कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है और आप सभी को केंद्र सरकार के झूठे वादे पर कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा करवाएंगे, वो सरकार झूठे वादे करती है और हमारी कांग्रेस सरकार जो कहती है वो करती है। चौधरी ने कहा कि इस बार केंद्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस बार आपको कैसी सरकार चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस देश में एक गीत है, वो हमारा बहुत चलता था वो गीत, लेकिन कांग्रेस की बनी तो आने वाले समय में किसानों के अच्छे दिन आएंगे, ये मैं वादा आपसे करता हूं। और इस मंच के माध्यम से मैं सब अधिकारी और कर्मचारियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार बदल गई है, आप भी बदल जाना। हमारे साथियों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। अगर हम किसान फसल ऋण माफी जो कांग्रेस ने वचन दिया था किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ करने का, वो किसानों का ऋण माफ हुआ, उनको आज प्रमाण पत्र वितरित किए गए, उसके लिए कार्यक्रम रखा गया। जी हाँ, उसके लिए आने वाला जो अगला चरण होगा, दूसरा चरण, उसमें एक गांव को जुड़वाना है और वो जुड़वाएंगे। देवास जिले में करीब 250 करोड़ के आसपास है, 246 करोड़ से। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के वादा खिलाफी के विरोध में जंगी प्रदर्शन रैली में टिमरनी के विधायक श्री संजय जी शाह, हरदा के विधायक कमल जी पटेल और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीणा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी प्रताप टॉकीज पर की गई और मुख्यमंत्री का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। उनको भी हादसे की चाबी प्रदान की जा रही है। कुल राशि 21
के अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ पे उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सोलंकी जी, आदरणीय यहाँ के जिला पंचायत के सदस्य पिपरे जी, नमिता पिपरे और जिला पंचायत के सदस्य लक्ष्मण यादव जी, उपस्थित सभी यहाँ पर अतिथिगण, सभी अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर और उपस्थित हरदा जिले के सभी किसान भाइयों और सभी पत्रकार बंधुओं, आज टिमरनी के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम है। हरदा जिले के अंदर लगभग 65,000 किसानों ने हरा फॉर्म भरा और उनका नाम उसमें आया हुआ है। आज की तारीख में लगभग 17,000 किसानों का ऋण माफ हुआ है, उनके खाते में पैसे जा चुके हैं और ये 45 करोड़ हरदा जिले के अंदर और टिमरनी के अंदर 8,695 किसानों के ऋण माफ हो गए। 30 करोड़। टीकमगढ़ शहर की सीमा से 20 किलोमीटर दूर खिरिया टोल नाके के पास हुए हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी लोग मेहरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में मेहरौनी कस्बे के निवासी प्रदीप नाम का व्यक्ति अपने परिजनों के साथ सफारी कार में सवार होकर के टीकमगढ़ आ रहे थे। जैसे ही सफारी कार खिरिया गांव के पास आई, तभी अनियंत्रित होकर सफारी करीब 10 पलटी खाते हुए रोड के बगल में स्थित खेत में जा गिरी, जिससे कार में सवार प्रदीप, हेमंत और टोनी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि घायल सोनू को झांसी रेफर किया गया है। सभी लोग मेहरौनी के निवासी बताए जा रहे हैं। टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस ने इन सभी के परिजनों को सूचना दे दी है। कोतवाली टीआई धर्मेंद्र यादव ने बताया कि गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, जिस कारण यह हादसा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि टिमरनी से उनका पुराना संबंध है। उन्होंने यहां आकर ऐसे चेहरे देखे जो उनसे 40 साल से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां आकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ रहे हैं। 62 दिन हुए हैं सरकार बने हुए, लेकिन सरकार ने जनता को जो वचन दिया है उसका वचन का पालन किया जा रहा है। हम एक नया इतिहास बनाने की ओर अग्रसर हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या कृषि, किसानों के हित की चिंता और अर्थव्यवस्था है। बिना कृषि का विकास किए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं सकती। प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए निवेश का होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुवार को हरदा जिले के टिमरनी तहसील में आयोजित जय किसान फसल ऋण माफी योजना के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कार्यक्रम में हरदा जिले के 15,394 किसानों के 31 करोड़ 57,71,119 रुपए के कर्ज माफी का प्रमाण पत्र वितरित किया। अगले 5 साल भी जो आप विश्वास देंगे, हम मिलकर हरदा का, टिमरनी का एक नया इतिहास बनाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 महीने में जब चुनाव आएगा, अगर आप सबने अपनी कमर ठान ली, आप सबने ये तस्वीर देकर सच्चाई का साथ दिया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय कमलेश्वर पटेल साहब, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय राजोरा साहब, मंडी के कमिश्नर आदरणीय किदवई साहब, आदरणीय आयुक्त महोदय, आदरणीय आईजी साहब, सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी किसान भाइयों, पत्रकार बंधु, आप सभी ने इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपना अमूल्य समय दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से हाथ हिला के कह दीजिए कि आप सब कमलनाथ जी के साथ हैं। हाथ उठाकर धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। दोनों हाथ उठाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और कार्यक्रम के अंत में मैं जिला पंचायत सीईओ श्री एचएस मीना सर से आग्रह करता हूं कि आप आएं और मेरे मंत्रिमंडल में साथी कमलेश्वर पटेल जी, पूर्व विधायक डोगरी जी, लक्ष्मी नारायण पवार जी, कैलाश पटेल जी, ओम पटेल जी, ओम रघुवंशी जी, करमू सिंह मौर्य जी, शेर सिंह तोमर जी, यशोदा पाटिल जी, पप्पू जायसवाल जी, हीरा कोकर जी, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बहुत खुशी हुई आज टिमरनी आकर। बहुत पुराना संबंध है आप सबके साथ। यहाँ आकर ऐसे चेहरे भी। संयुक्त आयुक्त रतलाम इनकम टैक्स के निर्देशन में नीमच जिले के मनासा शहर में 3 व्यापारी फर्मों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने आज सुबह से कार्रवाई प्रारंभ की।
टीम के प्रभारी संयुक्त आयुक्त रतलाम रेंज विनोद चक्रवर्ती ने बताया कि करीब 25 सदस्यीय टीम 7 वाहनों से मनासा पहुंची और कार्रवाई प्रारंभ की। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार टीम ने शहर की 3 फर्मों पर कार्रवाई की है। पहला मानावत ज्वेलर सदर बाजार मनासा, दूसरा मांगीलाल मन्ना लाल मनावत ट्रेंडिंग फर्म कृषि उपज मंडी, तीसरा गोपाल कृष्ण सचदेवा एंड सन्स रामपुरा रोड स्टेट बैंक के पास मनासा। जानकारी के अनुसार जिन 3 फर्मों पर कार्रवाई हुई है उसमें एक सोने चांदी के आभूषण की दुकान है, एक कृषि उपज मंडी में व्यापारी फर्म है और एक प्लाईवुड और हार्डवेयर की होलसेलर की दुकान है। इससे बात कर रहे हो क्या आप? ये प्लेट ले लो, प्लेट उस समय इसके ऊपर लग रहा था, मैं उस समय जब गया ना। जय किसान कर्ज माफी योजना के शासकीय कार्यक्रम में मनावर प्रशासन और संगठन ने कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को नजरअंदाज कर निमंत्रण नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं धार जिले की मनावर तहसील की, तो यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे महती और कल्याणकारी जय किसान फसल ऋण माफी के शासकीय कार्यक्रम में किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र देने के लिए आमंत्रित किया गया था। वहीं धार जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश पवार, प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश श्रीधर ओम पाटिल और वरिष्ठ नेता द्वय महेंद्र सिंह पिपरीमान और ब्लॉक उपाध्यक्ष ओम सोलंकी जी जैसे दिग्गज कांग्रेसियों को निमंत्रण न देना और निमंत्रण कार्ड पे आम लोगों के नाम देना कहीं न कहीं शासन की दिमागी फितरत मानी जाए और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेसियों को विभक्त करने की साजिश है। जिसमें आपको निमंत्रण नहीं दिया आदरणीय मुझे शासन के उसमें प्रोटोकॉल में कोई किसी जनप्रतिनिधि नहीं हुए, मैं संगठन के पद पर जिससे मेरा कार्ड में नाम नहीं दिया और मुझे मंच पर भी स्थान नहीं दिया गया। भविष्य कहे सांसद जब हम कार्यक्रम में आए, यहाँ पे कार्यक्रम में अव्यवस्था थी, की कमी थी, तो हम नीचे बैठे, हमें अधिकारियों ने वहाँ से उठा के नीचे जाने के लिए कर दिया। हमें तहसीलदार जी ने वहाँ से उठ के जाने के लिए कह दिया। क्या इस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन किया? इस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल पालन नहीं किया गया। यहाँ का कार्यक्रम का संचालन भी एक राजनीतिक व्यक्ति नगर अध्यक्ष वो कर रहे हैं, कर्मचारी ने इसका संचालन करना था। काफी से बता रहे पूर्व सरपंच। गुरुवार को जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत टिमंडी पहुंचे सीएम कमलनाथ को मध्य प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रितेश देवनाथ और जिला अध्यक्ष भूपेंद्र बांके, मुकेश नवंशी सहित अन्य सदस्यों द्वारा सीएम कमलनाथ को ज्ञापन सौंप मांग की गई कि कंप्यूटर ऑपरेटरों को जल्द से जल्द नियमित की जाए और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 2 दिन पहले निकाले गए आदेश को रद्द किया जाए। इसके साथ ही ज्ञापन में ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में 65,000 कंप्यूटर ऑपरेटर शासकीय विभागों में पदस्थ हैं, जिनकी तनख्वाह मात्र 10,000 तक है। विगत दिन पहले 13 जनवरी 2019 को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ द्वारा सीएम कमलनाथ का सम्मान किया जाना था। इस दौरान जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आउटसोर्स प्रथा को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी स्कीम के तहत विभिन्न जनपद पंचायत जिला पंचायतों में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए निकाला गया है। लेकिन मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी स्कीम के तहत विभिन्न जनपद पंचायत जिला पंचायतों में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए निकाला गया ऑर्डर आउटसोर्स प्रथा को बढ़ावा दे रहा है। ये सब बात प्रदेश अध्यक्ष रितेश देवनाथ द्वारा ज्ञापन के माध्यम से कही गई। आगर मालवा में 28 फरवरी को प्रदेश के किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना सबसे बड़ा वचन निभाया है। किसान कल्याण उनकी पहली प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार वचन पत्र को ही एजेंडा मानकर कार्य कर रही है। जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। उक्त उद्धार विधायक सुस्नेर श्री विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया ने व्यक्त किया। वो आज जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत कृषि उपज मंडी नलखेड़ा में आयोजित तहसील स्तरीय किसान सम्मेलन में किसानों को संबोधित कर रहे हैं। सम्मेलन में नलखेड़ा तहसील में 1458 किसानों का 4,93,40,000 रुपए के फसल ऋण माफी पत्र और सम्मान पत्र प्रदान किए गए।
योजना अंतर्गत तहसील के कुल 14,000 किसानों को लगभग 116 करोड़ रुपए का कर्ज माफ होगा। ठाकुर साहब और मंच पे विराजमान सभी सम्मानी जनपद उपस्थित तहसील अंतरा के अन्नदाता किसान भाइयों, हमारे विभागीय अधिकारियों, मीडिया के साथियों, माफ किया है। निश्चित रूप से मैं एक बात कहूंगा कि चुनाव में आपके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता, लेकिन मुझे निर्दलीय जीता है। चुनाव के बाद जब सरकार बनाने का समय आया, कांग्रेस बहुमत के नजदीक थी, लेकिन जैसे ही कमलनाथ जी का नाम आया, हम 6 साल निर्दलीय कमलनाथ जी के नाम की वजह से सहमति दी। कमलनाथ जी काफी सीनियर लीडर है, करीब 35 साल से वो सांसद है, तो वो काफी गंभीर और मैनेजमेंट में माहिर है। उन्होंने जो वायदा किया था किसानों को कर्ज माफी का, मुख्यमंत्री बनने के समय के बाद शाम को शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कर्ज माफी के प्रकरण पर साइन किए और प्रदेश के करीब इससे 55 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मैं पुनः बधाई देता हूं कमलनाथ जी को और साथ ही को निवेदन करता हूं, कमलनाथ जी ने जो भी चुनाव के समय वचन पत्र में जो वायदे किए थे, निश्चित वो पूरे करेंगे। सीहोर में शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसान सहित जनपद सदस्य द्वारा कृषि विभाग द्वारा की जा रही मनमानी और भ्रष्टाचार को लेकर एसडीएम आदित्य कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पीड़ित किसानों ने कहा कि इछावर के कृषि विभाग में पदस्थ अधिकारियों द्वारा शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में जमकर पलीता लगा रहे हैं, इससे किसान परेशान हैं। किसान प्रवेश वर्मा, जनपद सदस्य लीलाबाई, कैलाश पटेल, सरपंच ने बताया कि विभाग द्वारा अनुदान योजना के अंतर्गत 2 स्टॉक इंजन पंप वितरित किए गए हैं। आष्टा कृषि उपज मंडी में गुरुवार को दोपहर करीब 1 बजे चपरासी गंगाराम मेवाड़ा टैंकर ड्राइवर की पोस्ट पर काम करता है, जिसने बताया कि आज विजय मुंदड़ा महेश्वरी ने मुझे अपने कैंटीन पर पानी डालने को कहा, तो मैंने कहा कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं और आपका प्राइवेट ठेका है, इसलिए मैं आपके कैंटीन में पानी नहीं डाल सकता। इस बात को लेकर उसने मंडी सचिव सेक्रेटरी किशोर महेश्वरी से मेरी शिकायत कर दी। जब मंडी सचिव ने उसके ऑफिस में मुझे बुलाया तो विजय मुंद्रा ने मुझे गाली गलौज की और मारपीट करने लगा। इसी के साथ गंगाराम द्वारा मंडी सचिव और विजय की मिलीभगत के साथ ही विजय मुंद्रा पर शासकीय कार्य में बांधा पहुंचाने सहित मारपीट का मामला दर्ज किया गया। मंडी कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने एकजुट होकर नारेबाजी की। इसी के साथ थाना पहुंचे, वहां पर फरियादी की रिपोर्ट लिखी गई। इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से रिपोर्ट लिखाई गई है। सर आपका सस्पेंड लेटर निकलने में टाइम नहीं लगेगा सर। जिले में बढ़ते अपराध और पड़ोसी देश में हो रही बमबारी के चलते देश में शासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। कटनी प्रशासन ने आदेश का पालन करते हुए प्रतिदिन रेलवे स्टेशनों में समय समय पर सर्चिंग अभियान चलाती है, जिसमें कोतवाली, जीआरपी और रेल सुरक्षा बल की कार्यवाही मुख्य होती है। इसी तरह 28 फरवरी शाम 7 बजे मुरवाड़ा स्टेशन में संयुक्त कार्यवाही चल रही थी कि जीआरपी टीआई डीपी चढ़ार को मुखबिर से सूचना मिली कि पटरी किनारे काली मंदिर के पास कुछ लोग लूट की योजना बना रहे हैं। जीआरपी टीआई ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी लूट की योजना बनाते 4 लोगों को धर दबोचा, जो कटनी के ही निवासी हैं। लूट के आरोपियों के पास से धारदार हथियार और कटर, आरी जैसे औजार भी पाए गए। पुलवामा की घटना को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, हमारे आईजी रेल, एडीजी रेल और पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर श्री सुनील कुमार जैन साहब के विशेष निर्देश के अनुसार रेलवे स्टेशन कटनी में मुड़वारा पर आरपीएफ, जीआरपी एवं जिला पुलिस बल अपने डाग स्क्वाड के साथ में संदिग्ध विस्फोटक आतंकवादी घटनाओं से संबंधित चेकिंग की जा रही थी और उसी दरमियान मुड़वारा पर ये आरोपी एक अपराध को, संगीन जुर्म को अंजाम देने की गरज से मतलब वहाँ पर लुकते छिपते पाए गए हैं और पुलिस ने इनको बाकायदा विधि अनुसार कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। इनको न्यायालय पेश किया जा रहा है।
इसमें 4 लोग हैं। अपराध क्रमांक 64-19 से धारा 401 पंजीबद्ध की गई है। इसमें आरोपियों का नाम है अक्कू, दूसरा है मोहम्मद शफीक, तीसरा है रुस्तम खान और चौथा है दिलकुश साहू। ये यहीं कटनी के रहने वाले हैं और यही आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए रात बरात ट्रेनों में या रेलवे परिसर में घूमते पाए जाते हैं। परंतु आज ये एक निश्चित घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से पकड़े गए हैं। इनके पास से कुछ हथियार वगैरह? हाँ, इनके पास से हथियार पाए गए हैं। जो अपराध में उपयोग पाए जाते हैं वो इनके पास से मिले हैं। इनको न्यायालय पेश किया जा रहा है और भी अच्छे तरीके से यात्रियों की सुविधा के लिए जीआरपी वचनबद्ध है उनकी रक्षा एवं सुरक्षा के लिए। दिनांक 28 फरवरी को रात 10 बजे गाड़ी चेकिंग के दौरान बजरंग दल के मंत्री की गाड़ी की चाबी पुलिसकर्मियों द्वारा निकाली गई और उनसे दुर्व्यवहार किया गया। इस घटना पर बजरंग दल के अन्य कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया और थाने का घेराव किया। नहीं चलेगी। बात है जरा दे दो लिख के आवेदन की आवश्यकता नहीं। क्या होता तो हम लोग थोड़ी ना इकट्ठा होते हैं यहाँ पे आते। आदमी जो अपना घर परिवार छोड़कर समाज का काम कर रहा है और प्रशासन किसका कर रहे हैं? आप कर रहे हो। अभी आपने उनका अपराध व्यवहार करके उनको घर पहुँचवा यहाँ से और उनकी गाड़ी जब्त करी है नहीं की जब वो अपना परिचय कर उन्होंने अपना परिचय दिया और आप उनके अपराध व्यवहार कर रहे हो। उन्होंने बोला है कि मैं खुद छोड़ के जा रहा हूँ। आप यहाँ पे पंडितनाथ मंदिर देश कमान देश कमान वीर बजरंगी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 निगाह नीचे कर बेटा जरा निगाह नीचे बात कर मोबाइल बंद कर नहीं आपको आप अवैध व्यवहार नहीं करोगे किसी बैंक अधिकारी से आपका अवैध व्यवहार बहुत गलत लेना पड़ेगा आपको वर्दी का कोड नहीं बताओ यार आप किसी परिचय पैसा भी परिचय दिया आपको उसके बाद में आपने बात कर रहे हो परिचय के बाद में ना परिचय के बाद में मेरी आपसे तो बात ही नहीं हुई ना अगले इंसान में करिएगा सारी कोशिश करिए। रमेश जाट इनका ही नाम है और इनका नाम बताया इन दोनों ने ग्राम बड़ा गांव, थाना अलीपुर, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर। रमशा श्रीवास पिता का नाम लाल नेत श्रीवास रमशा श्रीवास के घर से रात के समय लगभग 2 बजे चोरी हुई। रमशा ने बताया कि 10,000 रुपए की चोरी हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? और जिला और तहसील? जो चोरी कितनी बजे भाई? कहाँ तो है आपका तुमने सुबह कितने बजे देखी चोरी? सुबह 7 बजे 6 बजे देखी तुमने। और आपका सामान कुछ नाम चोरी हुआ कि नहीं हुआ अभी? क्या काउंट किया? चले गए 10,000। 10,000 रुपये चले गए आपके? अच्छा, तो थोड़ी बहुत आपको सूचना चली कहीं चली गांव में का नाम चोरी? पता नहीं चला। चलो, बड़ा गांव के हो तुम रहने वाले हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।